नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। यह है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में हालात कैसी है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। हल्की सी बारिश में सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा की बात करें तो यह इंडस्ट्रियल एरिया कम, नशेड़ियों का अड्डा ज़्यादा बन गया है। यहाँ प्रत्येक दिन चोरी और छिनते की घटना होती रहती है। इधर सड़क की बात करें तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई है। यह इंडस्ट्रियल एरिया कम, जंगल ज़्यादा बन गया है। तो देखिए सोशल संवाद की तरफ से आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड नहीं पूरे देश का सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में आपका स्वागत है। ये झारखंड का आयडा इंडस्ट्रियल आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का हम एक नए प्रोजेक्ट पर खड़े हैं, जो एकदम टोल के पास ही ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है। बहुत ही महत्वाकांक्षी ये परियोजना है, लेकिन आपको देखना है कि आखिर झारखंड में किस तरीके से हम इंडस्ट्री को लेकर कितना हमारी सरकार संवेदनशील है, किस तरीके से योजनाएं हम लागू करते हैं। इन तमाम चीजों को आप ये रिपोर्ट देखने के बाद आप कम से कम समझ पाएंगे। तो ये देख लीजिए, मेरे पीछे ये सभी इंडस्ट्री बने हुए हैं, लेकिन बेसिक सुविधाओं के नाम पर कहाँ तक हमने व्यवस्था किया है। सामने जो दो बिल्डिंग दिख रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बना था और मुझे लगता है 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग में किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। फिर खंडहर बना हुआ है और सिर्फ अभी ड्रगिस्ट और मवालियों और चोरों का अड्डा बन गया है। हालात ये है इस इंडस्ट्रियल एरिया में कि दिन दहाड़े लोग चोरी से और ड्रगिस्टों से इतना परेशान हैं कि कोई ईंट गिराता है तो ईंट गायब हो जाता है, कोई बालू गिराता है तो बालू गायब हो जाता है। और सुविधाओं के नाम पर देख लीजिए, ये ड्रेनेज सिस्टम आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। आखिर जिसने भी करोड़ों रुपया लगाकर इंडस्ट्री बनाया होगा और काम कर रहा है, आखिर किस तरीके से वो काम यहाँ करेगा। इस तरीके से ये सिर्फ एक, जब आप पूरे इस सैकड़ों एकड़ में जो फैला हुआ इंडस्ट्रियल एरिया का जब आप दौरा करेंगे, हालांकि 1 साल पहले भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, अभी सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर जो है स्ट्रीट पोल लग गए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट जलती है या नहीं वो पता नहीं। और कुछ फैक्ट्रियों का बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इसके पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन इसके बाद कोई भी अभी फैक्ट्री हमें नहीं दिख रहा है कि फंक्शन में है। इसके कई कारण है। एक तो ये है पावर को लेकर। सबसे कहना है कि जो पावर सप्लाई कंपनियां हैं यहाँ पर, जुस्को और जेबीनियल, उन्हें लेकर काफ़ी इन्हें दिक्कत होती है। सालों का इंतजार करना पड़ता है। तो आखिर जो इंडस्ट्री में इतना पैसा लगाता है, आखिर पावर को लेकर अगर इतना मशक्कत करेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलाएगा। और हम किस तरीके से, किस मॉडल को दिखाकर दिल्ली, मुंबई और अलग अलग देशों में जाकर हम कहते हैं कि झारखंड में आइए, इन्वेस्ट करिए। जब उन्हें सुविधा देने की बात होती है तो हम किस तरीके से कन्नी काटते हैं, आप इन तमाम चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है सरकार को थोड़ी बहुत अगर फिक्र हो तो कुछ बदलाव आपको दिखेगा। हमने कई जगहों से रिपोर्ट दिखाई है, फिर से दिखाने और बताने के लिए आए हैं कि आखिर क्या है। कहना यह है, इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर लोग हैं उनकी हालात ये है कि चोरी से इतने परेशान हैं, जब वो थाने और पुलिस के पास जाते हैं तो फराटे से जवाब मिलता है कि आप अपना खुद इंतजाम कर लीजिए। पुलिस इतनी अवेलेबल नहीं कि 24 घंटे आपकी पहरा करेगी। और आपको उस इंडस्ट्री, अगर हम वहां पर खड़े हों तो आपको मिल जाएंगे दिन दहाड़े किस तरीके से यहाँ पर उनकी है। अगर आपकी रड निकला है तो रड काट कर लोग दिन दहाड़े लेकर चले जाते हैं। मतलब बेसिक सुविधाओं के नाम पर पानी टंकी बन गया है, लेकिन पानी कैसे इंडस्ट्रीज के पास पहुंचे, उन्हें कैसे उपलब्ध हो काम करने के लिए, अभी तक वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, चाहे हम वैसे क्यों नहीं चीजें बना पा रहे हैं जिससे कि लोगों को काम करने में आसानी हो। ये बात किसी एक या दो की नहीं है, बात हमारे नियम कानून और तमाम जो है अपने योजनाओं को लेकर कितना हम संवेदनशील हैं, उस पर लेकर अंदाजा लगाइए। जो भी इंडस्ट्री कहने के लिए तो लगाता है, लेकिन फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है वो पावर कहाँ से लेकर आए, पानी कहाँ से लेकर आए और सिक्योरिटी और सुरक्षा कहाँ से लेकर आए। जब ये बात देने की होती है तो हम पूरी तरीके से हाथ खींच लेते हैं और वो उपलब्ध नहीं कराते हैं। और इसी का ये नमूना है कि रोड तो आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन उसके साथ गड्ढे भी मिलेंगे, ड्रेनेज बने हुए, कहीं कहीं मैनहोल खुला पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हम आपको कई
हालांकि जो जितना दिखा पा रहे हैं हम सारी सच्चाई आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है तो सब जगह जाकर, लेकिन आप देखिए किस तरह से पथवे से लेकर तमाम चीज़ों पर घास उग गया है। लग रहा है कि कोई इंडस्ट्री नहीं बल्कि अब धीरे धीरे जंगल में तब्दील हो रहा है। तो इस तरीके के चीज़ें आपको दिखेंगी। हालांकि रात में आएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है, लेकिन अभी यही व्यवस्था है कि किसी इंजीनियर को दिन दहाड़े कोई जो मवाली आते हैं और मार के 2 तमाचे मोबाइल और बाकी सामान छीन लेते हैं। तो ये एक तरह का माहौल है। तो बताइए ऐसे माहौल में कैसे चीजें चलेंगी, ये हमें सरकार से पूछना है कि अगर आप सचमुच में यहाँ के झारखंड के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध करनी होगी, या सिर्फ ये घोषणा कर देना होगा कि 75% स्थानीय युवाओं को हम प्राइवेट में भी नौकरी देंगे। अरे नौकरी देंगे कहाँ से? सबसे पहले आपके पास इंडस्ट्री और नौकरी होनी तो चाहिए, उसके लिए व्यवस्था तो बनाना होगा। लेकिन आपने सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। आपको पता है कि हम जो कार्य योजना है उसको उतारने में सक्षम नहीं है, और इसी का ये नमूना है। इंडस्ट्री लगने के बाद भी ये कचरा का ढेर आपको घुसते ही, जो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में आप घुसेंगे कचरे का अंबार जो है आपका स्वागत करेगा। इस तरीके से पानी का आपको सड़कों पर बहाव मिलेगा। तो भला इसमें इंडस्ट्री कैसे कोई चलाएगा, ये पूछना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूं तो खुद ही आकर आप इस सरकार कम से कम दौरा करके देख ले और समझ ले, और इन तमाम समस्याओं को समाधान कर ले कि आखिर किस तरीके से क्या इंडस्ट्रियल एरिया इस तरीके से चलाया जा सकता है। क्या हम ये मॉडल जाकर बाकी प्रदेशों में एक तरीके से पेश करेंगे कि आइए आप हमारे से हम इस तरह के सुविधा उपलब्ध कराते हैं और हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। इस सवाल खुद से सरकार को भी पूछना होगा और हमें भी पूछना होगा कि क्या हम किस तरीके का मॉडल पेश कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, आपको फिर भी दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करके बताएंगे। अभी हमारे सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।